आज कॉकरोच पार्टी के नेताओं को राजस्थान के एक स्कूल में जाना बड़ा महंगा पड़ गया। आज सुबह कॉकरोच पार्टी के नेता जयपुर से लगभग 24 किलोमीटर दूर रामपुरा कंवरपुरा गांव में गए, लेकिन यहां के लोगों ने उन्हें गांव में प्रवेश करने से ही रोक दिया। कॉकरोच पार्टी के नेता असल में ये सोचकर गए होंगे कि गांव वाले उनका स्वागत करेंगे, किसी हीरो की तरह गांव वाले उन्हें बुलाएंगे और कहेंगे कि आइए हमारे स्कूलों को देखिए और हमें इंसाफ दिलाइए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कॉकरोच पार्टी के नेता आशुतोष रांका अपने कुछ साथियों के साथ इस गांव के एक स्कूल का ऑडिट करना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। गांव वाले उनसे बड़े नाराज हो गए और पहले गांव वालों के साथ कॉकरोच पार्टी के नेताओं की बहस हुई, फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई और फिर मारपीट हो गई। इस दौरान आशुतोष रांका के साथ भी मारपीट हुई। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ग्रामीण है जो कि यहाँ पर इनको रोक गाड़ियों के साथ जवाब दो। गांव वालों का कहना है कि कॉकरोच पार्टी के नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, इसलिए उन्हें अपने गांव के स्कूलों की व्यवस्था ठीक करने के लिए कॉकरोच पार्टी वालों की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। हमारे स्कूल के लिए 12 लाख पास हो चुके हैं। ऐसी पार्टी या कोई ऐसा हम स्कूल के मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहते, राजनीतिक मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे स्कूल के लिए पैसा पास हो चुका है। हम ग्रामीण सक्षम है, हम बना लेंगे स्कूल। हमने पहले मंदिर बनाया था, जो शिक्षा का मंदिर है वो भी बना लेंगे। हम किसी पार्टी से उससे कॉकरोच पार्टी से हमारा कोई समर्थक नहीं चाहिए। और हम ऐसी पार्टी के विरोध में हैं जो देश के टुकड़े करने की बात बोले, भगवान के गलत बोले, हमारे राम जी के लिए गलत बोले, उनके लिए हम विरोध है। ऐसी पार्टी हमारे को नहीं चाहिए, ऐसे आदमी भी नहीं चाहिए हमारे को नहीं चाहिए जो देश के लिए काम करे। हम बना लेंगे, हम सक्षम है। ऐसी बात हम ऐसी पार्टियां कोई आई हम उनको बाहर करेंगे गाँव के। हम ऐसी पार्टियां नहीं चाहिए। सीजेपी वालों ने यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे, तो हमारे तोड़ने नहीं दे रहे। और जबकि पैसे पास हो चुके हैं इसके, और बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं, चारा है, बाड़ा है, उनमें जा जाके पढ़ रहे हैं। तो गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? गांव वाले इसी में विरोध कर रहे हैं भाई, कहना कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। हाँ मना करा था ना, पर वो मान ही नहीं रहे। पहले भी आए थे, आज सुबह जल्दी आके इसकी विरोध करने लगे, इसको तोड़ने की। तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर साहब ने सहमति दिखाई और उनको वापस भेज दिया, पर वो मान नहीं रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं नहीं हम नहीं मानेंगे, वैसे तोड़ने की इनकी वो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो इसीलिए गाँव वालों ने विरोध कर रहा है। सुबह 9 बजे के तकरीबन ये लोग सीजेपी पार्टी वाले और इनके समर्थक आए, 5-10 लोग आए ये पहले। फिर इन्होंने गाँव वालों ने समझाया कि हमारे यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे फंड हो चुका है रेज 12 लाख रुपए की समथिंग। फिर ये लोग गाँव वालों से बदतमीजी करके चले गए। उसके बाद में 60-70 की संख्या में लाठी डंडे की गाड़ी में रख के लेके आए और गाँव वालों के साथ बदसलूकी की, माताओं बहनों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ में। और ये धमकी दे रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। गाँव वाले राष्ट्रवादी है, कोई आतंकवादी थोड़ी है गाँव वाले। जब यहाँ पे सब कुछ हो रहा है तो आप आपकी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ आ गए, तो गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। इस हमले के बाद आशुतोष रांका ने मांग की है कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और राजस्थान अपना आदेश वापस ले। और अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो अब एक और आंदोलन करेंगे। 17 अगस्त को राजस्थान शिक्षा विभाग ने बिना अनुमति के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के आने और वहां पर तस्वीर लेने या इंटरव्यू करने पर रोक लगा दी है।
बच्चों की सुरक्षा और उनकी प्राइवेसी की वजह से ये फैसला सरकार ने लिया था। लेकिन अब कॉकरोच पार्टी चाहती है कि राजस्थान सरकार अपना ये आदेश वापस ले, ताकि कॉकरोच पार्टी के नेता जब चाहे जहां चाहे किसी भी स्कूल में प्रवेश कर जाएं, वहां बच्चों के वीडियोस बनाएं, उनके इंटरव्यूज लें और वहां से अपने वीडियो बना कर वायरल करें। इस हमले को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गांव के लोगों ने कॉकरोच पार्टी के नेताओं से अपने स्कूलों की रक्षा की है और गांव के लोग ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे कॉकरोच पार्टी के नेताओं के जैसे संस्कार और उनकी अभद्रता सीखें। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई, उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखिए आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है एक महिला के साथ, पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथ ही, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। जो बढ़ोतरी हो रही क्यों हो रही, क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में सबसे ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों के हैं और इसलिए पीड़ा आ रही है। और इसलिए हमारे बच्चों को अशिक्षित रखने के लिए और विद्यालय में व्यवधान पैदा करने के लिए बगरू जैसी घटना करना चाहते हैं और वहां जाकर के व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। परंतु राजस्थान की जनता सब जानती है, बीजेपी क्योंकि जंतर मंतर में जिस प्रकार का गड़बड़ किया था इन्होंने और जिस प्रकार से वहां पर अश्लील एक वातावरण बनाया था, वो सब टीवी पर मीडिया पर सबने देखा है और उस प्रकार का वातावरण ये राजस्थान भर में पैदा करना चाहते हैं। तो राजस्थान की जनता जागरूक। जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन के बाद हमारे देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि अब हर कोई जेन ज़ी के नाम पर पर्चियां फाड़ रहा है। अब कोई भी व्यक्ति मोबाइल फ़ोन पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और इस वीडियो के जरिए सिर्फ अपना पक्ष दुनिया को बताता है। विपक्षी पार्टियों के जो आईटी सेल हैं वो इन वीडियोस का इस्तेमाल करके सरकार पर हमला करने लगते हैं और इसी तरह से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस देश का मोबाइल फ़ोन लेकर कहीं भी घुस जाएगा, अस्पतालों में घुस जाएगा, अदालतों में लोग जाना शुरू कर देंगे, स्कूलों में वीडियो रिकॉर्ड करने शुरू कर देंगे, सरकारी संस्थाओं में लोग घुस जाएंगे। ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की प्राइवेसी के लिए, हमारे देश के लोगों की प्राइवेसी के लिए भी बड़ा खतरा है। अभी आपने हाल ही में देखा, लद्दाख में एक लड़की को आपने देखा होगा, जब सेना ने उसे रोका तो उसने खुद को जेन ज़ी बताया और वीडियो रिकॉर्ड करके पूरा हंगामा कर दिया। आजकल हर कोई जेन ज़ी बनना चाहता है। जेन ज़ी का ये मतलब नहीं है कि आपका कोई कर्तव्य नहीं है। सवाल पूछने का अधिकार है तो कानून का पालन करने की भी जिम्मेदारी है। अब कॉकरोच पार्टी के नेताओं को ये समझना होगा, अगर वो इस तरह से लगातार अराजकता फैलाएंगे तो देश की जनता भी उनके साथ वही करेगी जो आज आशुतोष राका के साथ हुआ। ज़रूरी नहीं कि हमारे देश के सभी लोग सरकार से परेशान हों, बहुत सारे लोग खुश भी हैं, सरकार से संतुष्ट भी हैं और उनके पास अपनी समस्याओं का हल है, उन्हें कॉकरोच की ज़रूरत नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मजबूरियों को समझते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि 146 करोड़ लोगों के इस देश में रातों रात वर्ल्ड क्लास सुविधाएं पैदा करना संभव नहीं है। दुनिया में भारत जितनी बड़ी जनसंख्या सिर्फ एक देश में है और वो है चीन। और चीन को भी अपनी पूरी व्यवस्था बदलने में बहुत लंबा समय लगा, 30 साल से भी ज्यादा लगे थे। लेकिन यहां एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चीन में लोकतंत्र नहीं है। वहां की सरकार कोई भी फैसला अपनी ताकत के दम पर लागू कर सकती है। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर बड़े देश में टर्निंग पॉइंट जरूर आता है और उसके बाद उस देश का कायाकल्प हो जाता है। इसे मोमेंट ऑफ अवेकनिंग आप कह सकते हैं। वो एक क्षण जिसमें पूरा देश जाग जाता है। चीन में वर्ष 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति आई थी और वर्ष 1980 के दशक में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया। इसके बाद 4 दशक तक बहुत तेज आर्थिक विकास हुआ और इसी वजह से चीन आज जहां पर है वो वहां पहुंच पाया। हमारे देश में बदलाव का ये समय वर्ष 2014 में शुरू हुआ था, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और यहीं से भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। लेकिन हर चीज बदलने में अभी समय लगेगा।